हाँ, नमो नमः। आज पुनः सप्तमी एवं अष्टमी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। और आज हम नया उपसर्ग पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे आज, और वो है अव्यय हमारा यथा। उस यथा माने जैसे होता है, उसका प्रयोग हम करते हैं अनित्य क्रम में। अनित्य क्रम का अर्थ हम बोलते हैं जैसे। तो हम सबसे पहले अनित्य क्रम में अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग पढ़ रहे हैं। अब तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम समस्त पद की पहचान। समस्त पद की पहचान में का पहला पद होता है, और समस्त पद यानी जुड़ा हुआ होगा तो पहले पद में यानी पूर्व पद में आपको क्या मिलेगा? आपको यथा अव्यय मिलेगा। अब तक हम उपसर्ग पढ़ रहे थे, अब ये एक अव्यय आ रहा है यथा। उत्तर पद में आपको कोई संज्ञा पद होगा, और संज्ञा पद में लास्ट में आ की मात्रा होगी तो वह म और ई और ऊ की मात्रा जैसे तैसी है। अब जैसे पढ़ते हैं, जैसे यथा ज्ञानम है, यथा ज्ञानम है तो पहला पद है यथा, दूसरा है ज्ञान, नपुंसकलिंग के लिए मान लिखा हुआ है। तो यथा ज्ञानम है, यथा अव्यय पद को देख करके कहा ये हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण है, और ये यथा आता है अनिति क्रम में। दूसरा पद ज्ञान है। अगला है यथा भक्ति। भक्ति अव्यय, ये यथा एक अव्यय पद है और भक्ति कारांत का रूप है, इसलिए ये शब्द बन गया यथा को देखकर अव्ययभाव समास बताना। यथा गुरु ये उकारांत का हो गया है, और यथा लक्ष्मी, यथा पूर्व पद है और ये लक्ष्मी है। अब ये ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा 3-4 अक्षरों से होती है, छोटी की भी होती है, बड़ी को भी छोटी करते हैं, ए और आई को भी छोटी करते हैं। तो ये अब इसी तरीका से अब ये विग्रह की पहचान हो, समस्त की पहचान होगी। अब विग्रह पद की पहचान करेंगे। समस्त पद की पहचान में तो पहला पद आता है यथा अव्यय को देखना है, और विग्रह पद में उत्तर पद में आपको अनिति क्रम में आ रहा है, जो अनिति क्रम में अर्थ होता है। यानी पहले पद में आपको जो संज्ञा पद होगा वो संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति लगी होगी। संज्ञा पद में क्या लगी होगी? द्वितीय विभक्ति लगी होगी पहले पद में, और उत्तर पद में जो क्या होगा? अनिति क्रम में जो अव्यय था अर्थ, वो अर्थ इसमें लिखा हुआ होगा। अब हम देखते हैं जैसे शक्तिम अनिति क्रम में, तो ये शक्ति शब्द है, इसमें माँ आ रहा है, ये द्वितीय का रूप है, और उत्तर पद में आ रहा है अनिति क्रम में। इसी तरीका से नदी अनिति क्रम में, ये नदी शब्द में द्वितीय लग रही है माँ, और लास्ट में अनिति क्रम में आ रहा है उत्तर पद में। ऐसे ही ज्ञानम अनिति क्रम में, तो ज्ञान शब्द है, इसमें द्वितीय लग रही है और उत्तर पद में आ रहा है अनिति क्रम में। उत्तर पद में अनिति क्रम में को देख करके आपने को बता रहा है ये हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण है विग्रह पद को। अब है समस्त पद करने का नियम। जो विग्रह पद दे रखे हैं इनको हम समस्त पद कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको नियम बता रहा हूँ। यदि विग्रह पद का दे रखा है और विग्रह पद के पूर्व पद में यानी पहले वाले पद में द्वितीय विभक्ति होगी, कोई संज्ञा पद होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, और उत्तर पद में क्या होगा? अनिति क्रम में होगा। तो समस्त पद करते समय, जोड़ते समय नंबर 1 पर सबसे पहले क्या करना है? जो पहला पद है पूर्व पद, इसमें से विभक्ति को हटाना। जो द्वितीय विभक्ति लग रही है उस विभक्ति को हटाना है। नंबर 2, जो अनिति क्रम में है वो अनिति क्रम में के स्थान पर आपको क्या लगाना है? ये यथा अव्यय लिखना है। नंबर 3, दोनों पदों को किस में लिखना है? क्रॉस में लिखना है, ये गुणा को में लिखना। जो बाद वाला पद है उसको तो पहले वाले में लिख देंगे, और पहले वाला है उसको बाद में लिख देंगे। अब मैं आपको जैसे और शेष कार्य पूर्वत चलेगा जैसे पहले हम करते आ रहे थे। अब उदाहरण दे रहा हूँ बुद्धिम अनिति क्रम में। तो पहला पद है बुद्धिम, द्वितीय लग रही है, उत्तर पद में अनिति क्रम में आ रहा है। अब इसको समस्त पद करते समय पहले पद में से विभक्ति को उठाया तो ये बुद्धि बचा, बुद्धि में तो माँ हटाया, बुद्धि बचा। दूसरे में क्या करें? अनिति क्रम में के स्थान पर यथा लिख दिया। नंबर 3 पे क्या करें? दोनों को क्रॉस में लिख दिया, यथा पहले बुद्धि बाद में, यथा बुद्धि आगे। तो ये अपना पद बन जाता है। लास्ट में सु ले आएंगे, सु को यहाँ इकारांत में लोप हो जाता है, अब बुद्धि शब्द बनता है यथा बुद्धि। नदी अनिति क्रम में, नदी में है द्वितीय लग रही है और द्वितीय को विभक्ति को उठाया तो नदी बचा, अनिति क्रम के स्थान पर यथा लिखा, दोनों को क्रॉस में लिखा, यथा नदी बना। अब यहाँ देखेंगे नदी में बड़ी की मात्रा है, अव्ययभाव समास करने के लिए बड़ी को छोटी में बदला जाता है।
तो यथा नदी ये शब्द बनेगा, छोटी की मात्रा है ना। नदी छोटी की नहीं होती, बड़ी की होती, परंतु समस्त पद करते समय बड़ी को बड़ी ए और आई को छोटी की मात्रा में बदला जाता है। अगला है गाम अनतिक्रम में गाय के अनुसार। अब गाम में द्वितीय व्यक्ति का रूप है, गो शब्द का रूप है। किस शब्द का है? गो। गो शब्द का द्वितीय का एक वचन गाम बनता है और अनतिक्रम के स्थान पे यथा लिख दिया और दोनों को क्रॉस में लिखा है, यथा गो हो गया। अब ओ की मात्रा है, इस ओ की मात्रा को हम क्या करेंगे, समस्त पद करते समय ह्रस्व उ में उ और ओ और औ ये तीन मात्राओं को छोटी मात्रा में ह्रस्व किया जाता है, तो गु ये लिख दिया, यथा गु। इस तरीका से अपना ये किया। अब मैं आगे बता रहा हूँ विग्रह पद करने का नियम। हाँ, अब हम चल रहे हैं। अभी हमने पढ़े थे समस्त पद की पहचान, विग्रह की पहचान, समस्त पद करने का नियम, विग्रह पद करने का नियम पढ़ेंगे, विग्रह पद करने का नियम। अब अनितिक्रम में अर्थ में यथा पे का प्रयोग करना है और इसको विग्रह कैसे करेंगे, समस्त पद दे रखा है। यदि समस्त पद के पूर्व पद में हमारे पास में समस्त पद दे रखा है और पूर्व पद में यानी पहले पद में हमारे पास में एक यथा अव्यय दे रखा है, जुड़े हुए शब्द का पहला शब्द है वो यथा है, और उत्तर पद में संज्ञा पद दे रखा है और संज्ञा में या तो म दिखाई देता है या ई या ओ की मात्रा दिखाई देती है। तो क्या करेंगे, विग्रह पद करते समय जब समस्त का विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, तो सबसे नंबर 1 पर क्या लिखा है, उत्तर पद में जो संज्ञा पद दे रखा है उस संज्ञा पद में से, यानी उत्तर पद में जो संज्ञा पद है, उत्तर पद में से संज्ञा पद को पहचानना है कि उस उत्तर पद में अपना संज्ञा पद क्या है, उस संज्ञा पद की पहचान करनी है, माँ को हटाते हुए ई और ऊ के उसको देखते हुए। सबसे पहले क्या करना है, उत्तर पद में से संज्ञा पद की पहचान करनी। नंबर 2, यथा को देखो, यथा को देखते हुए उत्तर पद में जो संज्ञा पद आया था उस संज्ञा पद में आपको क्या लगाना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। संज्ञा पद में द्वितीय यानी म का प्रयोग करना है आपको। ये लगा करके अंत में यथा के कारण, जो यथा आ रहा है पहले पद में, यथा के कारण अंत में आपको अनतिक्रम में लिखना है। जैसे यथा गंगम लिखा, यथा गंगम, गंग लिख रखा है, पीछे माँ को देखा, माँ को उठाया तो गंग शब्द बचता है। यथा एक पद है, ये गंग बचा, गंग कोई शब्द नहीं होता है, छोटे से नहीं बनना तो बड़े की मत बनाओ तो गंगा बन जाता है। गंगा एक नदी का नाम होता है, यथा गंगा, जैसी गंगा है वैसा उसका पानी है। तो ये संज्ञा पद की पहचान करी पहले नंबर पे। अब नंबर 2 पे क्या करेंगे, यथा को देखते हुए इस यथा को देखा और जो संज्ञा पद है उत्तर पद में, इसमें हमने को द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया, तो गंगा में द्वितीय लगाया तो मान लगा दिया गंगाम और गंगाम लिख दिया। लास्ट में क्या करेंगे, यथा के कारण और अंत में हमने को अनतिक्रम में शब्द जोड़ना है। इसी तरीका से मैंने दूसरा दिया है यथा भक्ति। यथा भक्ति में यथा पहला पद है, भक्ति उत्तर पद है, भक्ति में संज्ञा पद की पहचान कर ली, भक्ति छोटी की मात्रा ही होती है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर यथा को देखते हुए जो उत्तर पद में जो भक्ति है इसमें द्वितीय का प्रयोग किया और द्वितीय में हमने क्या लगा दिया, ये मान लगा दिया, तो बन गया भक्तिम। अंत में यथा के कारण अंत में क्या लगा दिया, अनतिक्रम में शब्द जोड़ दिया। इसी तरीका से यथा नारी, जैसी नारी। अब यथा पे पद है और ये नारी शब्द है और नारी छोटी की मात्रा नहीं होती, नारी महिला वाला नारी है, छोटी की मात्रा नहीं होती है, बड़ी की मात्रा होती है। तो नारी जो शब्द है, अब इसके संज्ञा पद की पहचान करें, छोटी नारी से सही शब्द नहीं होता तो ये बड़ी की मात्रा होती है नारी। नारी महिला वाला जो नारी है वो बड़ी की मात्रा होती है। अब इस यथा को देखा तो नारी शब्द में द्वितीय लगाने के लिए मां का प्रयोग किया, नारीम लिख दिया और यथा के कारण लास्ट में अनतिक्रम में शब्द जोड़ दिया। अगला है यथा पठनम, यथा अव्यय पद आ गया, पठन शब्द संज्ञा पद आ गया। यथा को देखा तो पठन में द्वितीय लगाई मां, पठनम, और लास्ट में अनतिक्रम में लगा। इस तरीका से अपना ये विग्रह पद भी बन जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे
और भी बहुत सारे हैं। योग्य अर्थ में, पश्चात अर्थ में भी अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पहचान है कि संख्यावाची शब्द का वही हम इसमें अव्ययभाव में समास का प्रयोग करेंगे। संख्यावाची अधिकांश समय कोई सब लोग अधिकांश समय द्विगु का प्रयोग करते हैं, परंतु हम अव्ययभाव समास में भी संख्यावाची शब्द का प्रयोग करेंगे, वो कल पढ़ते हैं। इति